हेलो प्रिय दर्शकों, आत्मीय बंधुओं, मातृशक्ति, मैं आज रामचरितमानस के संबंध में कुछ चर्चा करूंगा और आज की साहित्य धारा में इसी परिपाटी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि रामचरितमानस मेरी दृष्टि में क्या है। सर्वप्रथम गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अपने जीवन के उत्तरार्ध में लगभग जब उनकी अवस्था 76 वर्ष की हो गई थी तब उन्होंने रामचरितमानस का लेखन किया है। विभिन्न प्रकार के पुराणों, निगमों, शास्त्रों को निचोड़ करके उनके नवनीत के रूप में रामचरितमानस रखा गया है। रामचरितमानस सिर्फ पुस्तक ही नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति का मस्तक है। तो रामचरितमानस पे चर्चा से पूर्व, उसके कुछ प्रसंगों को लेने से पूर्व जो है माँ सरस्वती और गणेश की एक साथ वंदना रामचरितमानस में की गई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ। रामचरितमानस अगर पूरा पढ़ने में 24 घंटे का समय लगता है, केवल सुंदरकांड अगर करते हैं तो भी 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। और पूरे रामचरितमानस की परिक्रमा सिर्फ एक श्लोक से हो सकती है। वो श्लोक इस प्रकार है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम ये तैधि रामायणम। इसी श्लोक को अगर अंतर्मन से कह दिया जाए, मूलाधार चक्र से बोल दिया जाए तो पूरे रामायण के कहने का प्रतिफल मिल जाता है। अब आइए रामचरितमानस के महात्म्य में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं कि वेद मति सोधि 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 कै पुराण सब है, संत यव संतन के वेद को बताव तो कपटी कुराही कूर कली के कुचाली जीव कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो। बेनी कभी कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, बेनी कभी कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन ही में कौन प्रेम उपजाव दो। ओ भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पये है रामायण तुलसी न गाव तो, जो पये है रामायण तुलसी न गाव तो। तो ये रामचरितमानस का महत्व है। भारी भवसागर से उत्तीर्ण करने के लिए रामचरितमानस रूपी जहाज जो है सक्षम है। आइए केवट का प्रसंग लेते हैं। भगवान राम नौका पार जाने के लिए खड़े हैं, केवट से याचना कर रहे हैं। केवट बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको मना कर रहा है कि हे नाथ, अपनी नाव पर हम बिना आपका पैर धोए उसमें हम आपको बिठा नहीं सकते। और ये पंक्तियां केवट जो है बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता है कि पात भर सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट
कि जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, हूँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी। प्रभु सो निषाद हुई के बात न बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद हुई के बात न बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम रावरो सुसाची कहो। तुलसी के ईस राम रावरो सुसाची कहो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बोलिए रामभद्र सरकार की, बोलिए लक्ष्मी मैया की, बोलिए लक्ष्मण भैया की। धन्यवाद।